Assalamualaikum students, it's me Amna Ahmed. Welcome to my channel Educational Landscape. So students, आज हमारा है यूनिट 3 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 3. मैं केमिस्ट्री को पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ और जितने टॉपिक्स उतने ही पार्ट्स होंगे. हर टॉपिक को अलग से अच्छे तरीके से ब्रीफ में आपको डिफ़ाइन करूँगी ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना रहे. मैं चाहूँ तो इस पूरे यूनिट को एक ही जो है ना लेक्चर में कंप्लीट कर सकती हूँ जैसे मैं बाकियों को कर रही हूँ. लेकिन केमिस्ट्री थोड़ी सी जो है लॉजिकल होती है, लाइक मैथ्स भी थोड़ी सी लॉजिकल होती है. इसी वजह से मैं केमिस्ट्री को पार्ट्स में डिफाइन कर दिया है मैंने, ताकि आप लोगों को समझने में किसी किस्म की कोई मसला ना हो. विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ. आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और वीडियो को भी लाइक कर दें अगर आपको पसंद आई, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें. रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होता है. देखिए अब इसके अंदर मैं आपको बताती चलूँ कि ये है क्या. रिप्रेजेंटेशन से जैसा कि आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे किसी फार्मूला की बात हो रही है. लाइक मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ये वाला फार्मूला एक पढ़ाया था, अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया था, उसका मैंने आपको ये फार्मूला जो है पढ़ाया था. आप लोगों को उस वक्त में ये बहुत हैरानकुनी वाली बात लगी थी कि किस तरीके से लिखा गया है, ये फार्मूला की तरह नहीं लग रहा है. अब फार्मूला लिखने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है. जिनमें से 4 तरीके यहाँ पे दिए गए हैं. नंबर 1 इज़ मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला एंड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम इनको ब्रीफ में डिफ़ाइन करेंगे और ये फार्मूला बनाना सीखेंगे, ठीक है. लेकिन मैंने जैसा कि पहले बताया कि ज़्यादा डीप पे नहीं जाएंगे, जितना बुक पे है उतना करेंगे और ज़्यादा हैवी लेने की ज़रूरत नहीं है आपको इसको, ठीक है. मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या होता है. लाइक अब जैसे हम नॉर्मल फार्मूला लिखते हैं ना, लाइक यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा C4H10. लाइक नॉर्मल फार्मूला है हमारे पास, उसको हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं. कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. किसी भी चीज़ का फार्मूला आप ले लें वो हम कह लेंगे कि वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है. लाइक C6H12O6 जो फार्मूला है ग्लूकोज का, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लिखते हैं, ठीक है. इसकी मतलब नॉर्मल से फार्मूला को हम मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं. ज़्यादा हमें इसको दिमाग पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट इज़ स्ट्रक्चरल फार्मूला. स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है. देखिए यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिक हमें इस्तेमाल करना पड़ेगी कि ये क्या होता है. लाइक कोवलेंट बॉन्ड में आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास 3 किस्म की बॉन्डिंग्स होती हैं, ठीक है. लाइक सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग एंड ट्रिपल बॉन्डिंग. 3 हमारे पास बॉन्डिंग्स होती हैं, ठीक है. लाइक यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, सिंगल लाइन इज़ इक्वल टू सिंगल बॉन्डिंग एंड दिस इज़ डबल बॉन्डिंग इक्वल टू की तरह, एंड 3 लाइन्स इज़ इक्वल टू ट्रिपल बॉन्डिंग. अब एक फार्मूला यहाँ के ये आपको नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चर है ये बुटान का एंड बुटेन का, ठीक है. यहाँ पे यानी C4 है हमारे पास, ठीक है. ये हमारे पास बुटान के फार्मूला के अंदर इसको लिखा गया है, ठीक है. C6H10 का ये फार्मूला है हमारे पास, जिसके अंदर हमें नज़र आ रहा है ये एक किस्म का फार्मूला, एक किस्म का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ठीक है. इसकी अरेंजमेंट को, बॉन्डिंग की अरेंजमेंट को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, ठीक है. यहाँ तक बात आपको उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी, ठीक है. अब एक जो कार्बन है ना हमारे पास, एक कार्बन वो हमारे पास 4 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग कर सकता है सिंगल बॉन्डिंग के अंदर भी, ठीक है. कितने सिंगल बॉन्डिंग के अंदर भी वो 4 से कर सकता है. किस तरीके से कर सकता है कि लाइक देखें यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा एक फार्मूला, ठीक है. लाइक ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसके साइड पे भी अगर हम एक और यहाँ पे जहाँ आपको C नज़र आ रहा है, यहाँ अगर हम एक हाइड्रोजन लगा दें तो इसकी सिंगल बॉन्डिंग कंप्लीट हो जाएगी. ये 4 हाइड्रोजन से, ये वाला जो है ये 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड कर सकता है, ठीक है. एक यहाँ से एंड यहाँ से, ठीक है. अब हमारे पास यहाँ पे जो है हर जो है यहाँ पे कार्बन जो है कार्बन से हाइड्रोजन अटैच्ड है, ठीक है. अब यहाँ पे जो आपको ये लाइन नज़र आ रही है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, अगर ये सिंगल है तो सिंगल बॉन्डिंग, डबल है तो डबल बॉन्डिंग, ट्रिपल है तो ट्रिपल बॉन्डिंग नज़र आएगी, ठीक है. यहाँ पे जिस किस्म की लाइन होगी उसी किस्म की बॉन्डिंग होगी,
ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला समझ में आ गया होगा। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, यहाँ से भाग मत जाइएगा कि समझ में नहीं आ रहा क्या है। मैं एंड में इसको ग्राफ के ज़रिए अच्छे से क्लियर करवाऊँगी। सो कंडेंस्ड फार्मूला की तरफ आते हैं। यहाँ तक जितना मैंने पढ़ाया उसको दिमाग में बिठा लें। अभी हमें आपको यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है, मैं आपको इसके ज़रिए भी समझाऊंगी, आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डोंट वरी, इसके बारे में टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है, ठीक है, अब हम ये समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने जब आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला समझ में आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला समझ में आ जाएगा, तो कंडेंस्ड फार्मूला भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कंडेंस्ड फार्मूला को स्किप करके मैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला को क्लियर करती हूँ। अभी सुनिएगा मेरी बात कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। यहीं से भाग मत जाइएगा कि ये तो चीज़ें स्किप करवा रही हैं, बढ़ाती हूँ। कंडेंस्ड फार्मूला भी पढ़ाऊँगी, रुको जरा सब्र करो, ठीक है। सो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला को हम इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहते हैं। ये क्या होता है कि ये हमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो होती है, लाइक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, दे रहा है, ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, डोनेट कर रहा है, उस पर हम ये डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाते हैं, ठीक है। लाइक हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो उसके बनस्पत में डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लगाते हैं। ज़्यादातर ये यूज़ नहीं होता है, तो दिमाग में बिठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो आपने बस इतना समझ लेना है कि डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कहलाता है, और ये जो है किस पे डिपेक्ट होता है, ये होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेक्ट होता है, ठीक है। ये समझ लेना है आप लोगों ने, बस इतनी बात। सो आते हैं हम कंडेंस्ड फार्मूला की तरफ। कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये वाला ग्राफ सा नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये टेबल चार्ट आपको जो नज़र आ रहा है, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा समझने में। लाइक कंपाउंड में ले लेती हूँ इथेन, क्योंकि मिथेन में आपको कंडेंस्ड फार्मूला नज़र नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, तो ईजी में लेती हूँ इथेन को। इथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6। स्ट्रक्चरल फार्मूला तो आपको पता है, C2 है, H6 हैं, तो इस तरीके से बनाएंगे, यानी 3 हाइड्रोजन उसको देंगे, 3 उसको देंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारे पास कितने होते, हाइड्रोजन 3 होते और H हमारे पास 6 होते, तो हर कार्बन को 2-2 हाइड्रोजन देते हैं। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाया जाता है। देन नेक्स्ट इज कंडेंस्ड फार्मूला कौन सा होता है, देखिए गौर से देखिएगा, यहाँ कितने कार्बन हैं, ऑब्वियसली 2 हैं। एक कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं ये पता लगाना है आपने। एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, H3 है, एक कार्बन है, एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि CH3 या H3SC भी लिख दिया, तो इसमें भी कोई मतलब H पहले लिखें या C पहले लिखें, इसमें कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। लाइक एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, ये हमें कंडेंस्ड फार्मूला बताएगा। सो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी इस तमाम चार्ट को एक नज़र देख लीजिएगा, क्योंकि इतनी वीडियो लंबी हो जाएगी कि मैं एक एक को आपको देख के बताऊँ, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो आप लोगों ने इस तमाम चार्ट को अच्छे तरीके से देख लेना है, पढ़ लेना है, समझ लेना है कि ये हमें क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। सो आज का हमारा यही लेक्चर था, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि थोड़ा सा सर में दर्द करने वाला है हमारे, क्योंकि यहाँ तक तो मज़े में हम सब सीख गए हैं, आगे जो है थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। सो हौसला रखें और हम आगे बढ़ते जाएंगे एक एक टॉपिक पढ़ के, और बाकी जो है सब्जेक्ट्स पे मैं फ़ोकस कर रही हूँ, ठीक है। सो मैंने अभी कल ही बायोलॉजी का यूनिट 3 जो है 1 शूट में क्लियर करवा दिया है। सो आप लोगों ने वो वीडियो भी जाके देख लेनी है। उसके अलावा फ़िज़िक्स भी चल रहा है मेरा, पाकिस्तान स्टडीज़ भी चल रहा है। सो आप लोगों ने उन पर भी तवज्जो देनी है, उनको भी लेक्चर सुनने, और ईज़िली मैं सब चीज़ें आपको ईज़ी वे में समझा रही हूँ, आप लोगों के लेवल में आगे समझा रही हूँ, ताकि आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई भी इशू ना हो। सो उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।